रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी मशहूर किताब है जिसने दुनिया भर में मालियाती सोच को बदलने में अहम किरदार अदा किया। इसके मुसन्निफ रॉबर्ट टी बिल कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के दो मुख्तलिफ किरदारों के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि दौलत सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बल्कि सही मालियाती जहनियत अपनाने से हासिल होती है। किताब में पुअर डैड दरअसल मुसन्निफ के हकीकी वालिद हैं जो आला तालीम याफ्ता, मेहनती और एक अच्छी सरकारी नौकरी रखने वाले इंसान थे, लेकिन पूरी जिंदगी माली मुश्किलात और कर्जों से आजाद ना हो सके। दूसरी तरफ रिच डैड इनके दोस्त के वालिद थे जिन्होंने ज्यादा रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी, मगर वो कारोबार, सरमायाकारी और पैसे के उसूलों को बखूबी समझते थे। इसी वजह से वो इंतहाई कामयाब और दौलतमंद बन गए। मुसन्निफ बचपन ही से इन दोनों शख्सियात की सोच, आदात और माली फैसलों का मुशाहिदा करता है और आहिस्ता आहिस्ता ये समझता है कि इंसान की माली हालत इसकी तालीम से ज्यादा इसकी सोच पर मुनहसर होती है। किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग सारी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो मजीद पैसा पैदा करें। रिच डैड मुसन्निफ को सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छी तनख्वाह कामयाबी की जमानत नहीं, बल्कि असल कामयाबी ऐसे असासे बनाने में है जो मुस्तकिल आमदनी पैदा करे, जैसे कारोबार, जायदाद, स्टॉक मार्केट या सरमायाकारी। किताब में असासों और जिम्मेदारियों का फर्क बहुत तफसील से बयान किया गया है। रिच डैड के मुताबिक असासा वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जबकि जिम्मेदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, चाहे लोग उसे कितनी ही कीमती चीज क्यों न समझे। मिसाल के तौर पर एक महंगी गाड़ी या बड़ा घर बज़ाहिर कामयाबी की अलामत लग सकते हैं, मगर अगर वो मुसलसल अखराजात का सबब बन रहे हो तो वो हकीकत में दौलत नहीं बल्कि माली बोझ है। किताब में यह भी बताया गया है कि खौफ और लालच इंसान के माली फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी इस खौफ से करते हैं कहीं उनके पास पैसा खत्म ना हो जाए, और जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो वो उसे फौरी ख्वाहिशात पूरी करने में खर्च कर देते हैं। यही चक्कर उन्हें सारी जिंदगी माली गुलामी में रखता है। रिच डैड इसके बरक्स माली तालीम, खुद एतमादी और रिस्क लेने की अहमियत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग मौके तलाश करते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ मसाइल देखते हैं। मुसन्निफ इस बात पर भी जोर देता है कि स्कूल हमें हिसाब, साइंस और दीगर मज़ामीन तो सिखाते हैं, लेकिन मालियाती तालीम नहीं देते। इसीलिए बहुत से आला तालीम याफ्ता लोग भी माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं। किताब के दौरान मुसन्निफ मुख्तलिफ तजुर्बात, कहानियों और अमली मिसालों के जरिए ये दिखाता है कि कारोबारी ज़हनियत कैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वो ये समझाता है कि सिर्फ सख्त मेहनत काफी नहीं बल्कि समझदारी से काम करना जरूरी है। अमीर लोग अपने लिए नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो मुस्तकिल आमदनी पैदा करे, इसीलिए वो वक्त के साथ ज्यादा आज़ाद और ताकतवर होते जाते हैं, जबकि सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार करने वाले लोग उम्र भर माली दबाव का शिकार रहते हैं। किताब नौजवानों को यह सबक देती है कि वो जल्द अज जल्द माली तालीम हासिल करे, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सरमायाकारी में लगाए, नए मौके तलाश करें और अपने पैसे को जाया करने के बजाय बढ़ाने के तरीके सीखें। आखिर में रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं बल्कि सोच बदलने की किताब है। ये कारी को इस हकीकत का एहसास दिलाती है कि माली आज़ादी सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि इल्म, नज़्म ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और सही फैसलों से हासिल होती है। किताब इंसान को रवायती सोच से निकलकर मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी, खुद मुख्तारी और ज़हीन सरमायाकारी की तरफ राग़िब करती है, और यही वजह है कि ये किताब आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मालियाती किताबों में शुमार होती है।